Hello friends. Today the topic of grammar that we are going to take is the voice. And first of all, let us see the definition of voice. Voice is a form of a verb, or you can say it is a quality of a verb which shows whether the subject is performing or experiencing the action. इन सिंपल टर्म्स, अगर सिंपल वे में बात करें तो वॉइस मीन्स द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज दैट द सब्जेक्ट एक्ट्स, सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है और इट इज़ बीइंग एक्टिंग अपॉन, मीन्स उसके लिए कुछ किया जाता है. अब है नेक्स्ट इज टाइप ऑफ वॉइस. वॉइस आर ऑफ टू टाइप्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वॉइस वेयर द वर्ब शोज दैट द सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन. मीन्स इसके अंदर हम इम्पोर्टेंस किसको देते हैं? सब्जेक्ट को देते हैं. मतलब काम किसने किया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. जब आप देखोगे कि जब मैं आपका आगे एग्जांपल दिखाऊंगी, आप देखोगे कि जब हम सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं कि काम कौन कर रहा है, देन इट इज़ एक्टिव वॉइस. और पैसिव वॉइस क्या है? व्हेन अ वर्ब शोज दैट द सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन, मीन्स उसके द्वारा काम, मीन्स उसके जो है उसके द्वारा कुछ किया जाता है. नाउ हेयर द इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द ऑब्जेक्ट. यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है. आप एग्जाम्पल देखो. नाउ एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है आई लव इंडिया. अब यहाँ पर आई क्या है? सब्जेक्ट है. लव क्या है? लव क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है, वर्ब भी है. अब यहाँ पर इंडिया क्या है? ऑब्जेक्ट है. मीन्स आई कुछ करता है. क्या करता है? अपने देश से प्यार करता है. अब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगी? इंडिया इज़ लव्ड बाय मी. अब आपने देखा जो इंडिया था यहाँ से वो आगे आ गया, जो आई था उसका हमने मी बना दिया, लव का हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया लव्ड, और साथ में इज़ ऐड कर दिया. मीन्स सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाता है. सो इन द फर्स्ट सेंटेंस द इम्पोर्टेंस इज गिवन टू आई, और सेकेंड सेंटेंस में इम्पोर्टेंस इज गिवन टू इंडिया. तो जब हम सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं वो एक्टिव वॉइस, जब हम ऑब्जेक्टिव प्रनाउन को इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो क्या है? पैसिव वॉइस. अब हमें देखना है वॉइस चेंज. वॉइस चेंज कोई टफ नहीं है चीज़. वॉइस चेंज का मतलब होता है चेंजिंग द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, दैट इज़ वॉइस चेंज. अब मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताती हूँ एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंज करने का. अब देखो यहाँ पर मैंने एक्टिव वॉइस ऊपर लिखा है और मैंने यहाँ पर इस एक्टिव वॉइस, आपको पता है हम कब भी कोई सेंटेंस वी आर गोइंग टू फ्रेम तो हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है आई रिस्पेक्ट माय पेरेंट्स. तो आई क्या है? सब्जेक्ट है. रिस्पेक्ट क्या है? यहाँ पर वर्ब है. और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? माय पेरेंट्स. तो जब हम इसको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या ट्रिक अप्लाई करना है? सबसे पहले कि जो सबसे आगे लिखा हुआ है वो हम सबसे पीछे ले जाते हैं. कहाँ ले जाते हैं? सबसे पीछे आ जाता है. और जो वर्ड हमने आगे पीछे लिखा है वो हम सबसे आगे ले आते हैं. तो ये, और जो वर्ब है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है. याद रखो एक्टिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. अब हमने आई को पीछे ले जाना है तो आई का हम क्या बन गया? मी बन गया. उसके बाद माय पेरेंट्स सबसे आगे आ गया, माय पेरेंट्स. रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी रिस्पेक्टेड, तो माय पेरेंट्स आर रिस्पेक्टेड. अब एक्टिव पैसिव वॉइस में एक चीज़ हम और ऐड करते हैं, दैट इज़ अ प्रपोजिशन. और वो कौन सी प्रपोजिशन है? बाय. माय पेरेंट्स आर रिस्पेक्टेड बाय मी. अभी नेक्स्ट पेज पर हम इसके रूल्स देखेंगे, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी. नाउ लेट्स सी द 5 स्टेप्स और रूल्स फॉर द वॉइस चेंज, दैट इज चेंजिंग द एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस.
सबसे पहले आप एक्टिव वॉइस का रूल देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा 5+ रूल क्या है, 5 स्टेप्स रूल क्या है? सबसे पहला हमारा काम है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। सेकंड सब्जेक्ट हमारा क्या है? स्वैप। स्वैप मीन्स अभी मैंने आपको पीछे दिखाया ना कि जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाएगा और जो सबसे एंड में लिखा है वो सबसे आगे आ जाएगा, दैट इज स्वैप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज चेंजिंग द वर्ब फॉर्म। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद है ऐड हेल्पिंग वर्ब बिफोर द मेन वर्ब। अब आपने देखा था कुछ सेंटेंसेस में हमने इज एम आर लगाना है, कहाँ हमने वॉज पर लगाना है, कहाँ पर हमने हैज़ हैव हैड बीन लगाना है, वो हम आगे देखेंगे कैसे लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ऐड बाय बिफोर एस। अब मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट के आगे हम क्या लगाएंगे? बाय लगाएंगे, प्रेपोजिशन। तो पैसिव वॉइस का रूल क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट पेज पर हम देखने वाले हैं डिटेल्ड रूल्स फॉर चेंजिंग द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस।